कुछ काम था अपना? कोई काम नहीं था क्या? रिवीजन करने को कहा था। ओके, कल ही सब लोगों ने, क्या बात है। चलो तो आज अपने पास बहुत सारा टाइम है। क्या स्टार्ट करते अपने? कोर्टिक कर रहे थे ना? चलो, पिछली क्लास का आगे था पूरा। आगे चलें? चलो आगे देखते हैं। बस बात नहीं करो। एक बार कॉपी दिखाना मैंने क्या क्या करा दिया तुम लोगों को। टेस्ट में पूरा आ रहा है। पूरा मतलब पूरा, और क्या? लो, हाँ ठीक है। सिलेबस सेम है तुम दोनों का? फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम है क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम लोगों का सिलेबस सेम चल रहा है क्या? हाँ सेम है ना? तो कंबाइंड टेस्ट करा देते हैं। कंबाइंड टेस्ट करा देते हैं एक। चलो चलो ठीक है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है मेरे हिसाब से। मैथ्स में भी लगभग सेम हो गया। वो तो 2 दिन का है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं दूंगा और क्या। चलो ठीक है, पूरा आएगा बचपन से लेके आज तक का पूरा, ठीक है ना? चलो चल आगे। आज जो पढ़ेंगे वो भी आएगा ना? ठीक है, चलो बस, चलो बात नहीं करो। चलो देखना, शांत जाओ। तुम लोग क्या बच्चे, तुम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स सीख रहे थे, ठीक है? कुछ उसी के क्वेश्चन देखते और पता चल जाएगा बच्चे। चलो, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, बात कम करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना? देन फाइंड वैल्यू ऑफ, मान लो था अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, ठीक है? पिछली क्लास के सारे लॉजिक आ गए, ठीक है? घर पे जाके एक बार दोबारा नोट्स को पढ़ा करो। कोई भी दिक्कत आया करे तो उसको अगले दिन आके कवर कर लिया करो। बस ये करते चलो बस, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1। तो सर ना, पहला तरीका होता सिंपली मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई कर दे तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, बोलो है ना? अल्फा बीटा इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। और अच्छी बात यह है कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा कितना है? ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? बी। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा बी माइनस ए प्लस 1, ये आंसर था। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो मैं सर ना एक और तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। ये जो तुम्हारा कॉर्टिक है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। और किसी कॉर्टिक के रूट अगर अल्फा और बीटा है, क्या हम उस कॉर्टिक को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलो है ना? अगर किसी भी कॉर्टिक के रूट 2 और 3 होते हैं तो उसको हम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये लिख सकते हैं। तो किसी कॉर्टिक रूट अगर अल्फा और बीटा है तो उसको हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। अगर अगर यहाँ a होता
तो मुझे यहां भी याद करो ए देना पड़ता, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल सेम कब होंगे, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों साइड से मैच करे। यार नहीं आ रहा, बट अभी चलो ए नहीं है। अब ध्यान देना, इसको जरा देखो, अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन, अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन। तो बताओ अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन बनाने के लिए यहां पर एक्स की वैल्यू मुझे क्या छापना पड़ेगा। यहां अगर मुझे अल्फा माइनस वन चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या रखूं, तो मैं दोनों साइड एक्स की वैल्यू वन छाप दूं। बोलो, तो एक्स के लिए वन छापते कितना बनता, वन माइनस ए प्लस का बी, ये बनता। यहां एक्स के लिए माइनस वन छापते, सॉरी प्लस वन छापते, क्या बनता, वन माइनस अल्फा, वन रखते तो कितना बनता, वन माइनस का बीटा। इसको पलटते तो एक नेगेटिव आता, इसको पलटते तो एक और नेगेटिव आता। नेगेटिव नेगेटिव कैसा होता, कट जाता, कुछ तो बोल दो। और ये कितना आ गया, बी माइनस ए प्लस का वन। ये नहीं आया क्या सर, मैं मुझे अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन चाहिए था, तो मैंने देखा यहाँ अल्फा माइनस वन कब बनेगा, जब एक्स के लिए क्या रखे हम लोग, वन रखे, वन रख दिया दोनों साइड। इसको पलटा एक नेगेटिव, इसको पलटा एक और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं है क्या, क्या हो गया, ऐसे को देख रहे हो, थोड़ा सा आया। मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन भी था और एक ही ऑप्शन भी था। और देखें, बोलो, मान लो अगर हमें चाहिए होता अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू, अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू, तो एक ऑप्शन सीधा मल्टीप्लाई कर दें, बोलो है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, टू बीटा प्लस टू अल्फा प्लस का कितना, फोर, अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस का कितना, फोर। अल्फा इंटू बीटा के लिए कितनी आएगी, बी प्लस टू ए प्लस का फोर, है ना। अरे पक्का, मेथड टू से अगर मैं करने की कोशिश करूं तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसकी रूट क्या, अल्फा और बीटा, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, बोलो है ना। मुझे क्या बनाना है, अल्फा प्लस टू बनाना है, मुझे अल्फा प्लस टू बनाना है। तो क्या तुम बता सकते हो यहां पे मैं एक्स के लिए क्या रखूं, तो अल्फा प्लस टू बनाने के लिए मुझे सोचो यहां प्लस टू रखोगे, अगर तुमने यहां प्लस टू रखा तो टू माइनस अल्फा बनेगा, बट अपन को तो अल्फा प्लस टू चाहिए, तो मैं यहां पर एक्स के लिए रखूंगा माइनस का टू, माइनस का टू, माइनस टू माइनस अल्फा, नेगेटिव कॉमन आता। ये समझ में आ रहा है। तो दोनों साइड हम एक्स की वैल्यू क्या छाप दें, माइनस टू। तो इसमें एक्स के लिए माइनस टू छापोगे तो क्या मैं इसको एफ ऑफ माइनस टू लिख दूं, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसमें हम लोग क्या छापेंगे, माइनस टू, तो इसको एफ ऑफ माइनस टू, यहां माइनस टू रखते तो माइनस टू माइनस अल्फा, माइनस टू माइनस बीटा, एक नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव बाहर कट जाते, तो कितना आता, अल्फा प्लस टू इंटू कितना, बीटा प्लस टू, और यहां माइनस टू रखते तो कितना आता, फोर, माइनस टू रखते तो प्लस का टू ए प्लस का कितना, बी। कुछ बनना नहीं बन रहा भाई, सही में आ गया, पक्का। और देखें, चलो अगले देखें, अगले था बताना, अल्फा स्क्वायर माइनस नाइन इंटू बीटा स्क्वायर माइनस नाइन, मान लो हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो वापस से पहला तरीका सीधा मल्टीप्लाई कर दें, बोलो, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, माइनस नाइन बीटा स्क्वायर माइनस नाइन अल्फा स्क्वायर प्लस 81, बोलो है ना।
आ रहा है ना? यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -9 कॉमन ले लूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 81, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर -9 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। नहीं आ रहा क्या? है बन रहा है नहीं बन रहा कुछ? पक्का यार? चलो और देखें, मान लो इसी में अगर हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान देना अल्फा स्क्वायर -9 इंटू बीटा स्क्वायर -9, क्या मैं इसको अल्फा -3 इंटू अल्फा +3 लिख दूं? बोलो। बीटा स्क्वायर -9 को मैं बीटा -3 इंटू बीटा +3 लिख दूं? बताओ हाँ या ना? आए पक्का? अब अल्फा -3 इंटू बीटा -3, क्या तुम सोच सकते हो यहां पे एक्स के लिए क्या रखने पर अल्फा -3 बनेगा? अल्फा -3 यहां पर एक्स के लिए क्या रखने पे बनेगा? 3, तो 3 इधर रखते 3 इधर रखते तो ये कायदे से यहां 3 - अल्फा बनता है, तो बट ये पलटता ये पलटता, दोनों नेगेटिव कटते तो अल्फा -3 बीटा -3 कब बनता? जब यहां पे क्या रखते 3। तो क्या मैं इसको f(3) लिख दूं? बोलो हाँ ना? सोच लो आराम से। नहीं है क्या? जब मैं दोनों साइड 3 रखता तो अल्फा -3 और बीटा -3 तो बनता ना, और यहां 3 रखोगे तो क्या बनता? वो f(3) ना। अल्फा +3 यहां अल्फा +3 कब बनता? जब x क्या रखते? x क्या रखोगे तो अल्फा +3 बनेगा -3, तो -3 यहां -3 यहां तो -3 यहां रखते, और यहां -3 रखोगे तो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? वो f(-3). कुछ तो बोल दो। f(3) इसमें 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 -3a प्लस b, 9 माइनस का 3a प्लस का b। f(-3) से -3 रखो तो -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3a प्लस b, 9 प्लस का 3a प्लस का b। क्या दोनों सेम है? सेम है। ऐसे इस तरह मत बोला करो, देखा करो। देखो ठीक ना, 9 प्लस बी -3a, 9 प्लस बी माइनस का 3a, बोलो। और इसको मैं लिख दू 9 प्लस बी प्लस का 3a, बोलो ऐसे लिख दू। गौर करना, a माइनस बी, a प्लस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो हाँ ना? नहीं है क्या? ठीक है ना? ठीक है, देखो वही आ गया -9 स्क्वायर -9 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलते तो 81 बी स्क्वायर, और कितना प्लस का 18 बी, प्लस का 18 बी। कुछ नहीं आ रहा क्या? क्या ये या तो बोलो या तो इशारा अच्छे से करो, कुछ एक काम तो अच्छे से करो। ये कैसा है? मेथड 2 ही है तो आवाज साइन चाहिए। अल्फा स्क्वायर -9 को लिखा अल्फा -3 बीटा -3, बीटा स्क्वायर -9 को लिखा अल्फा -3 अल्फा +3, और बीटा स्क्वायर -9 को लिखा बीटा -3 बीटा +3। ये यहां पर कब बनता? जब एक्स लिखकर रखते 3, तो क्या बना? f(3) बना। तो इसके लिए हमने क्या कहा? f(3) होगी।
ये कब बनता है? जब दोनों साइड क्या रखते हैं? -3, तो ये -3 होगा। तो एक बार यहां 3 पुट किया, एक बार यहां -3 पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ना, कुछ तो बोल दो रे, बन रहा है ना? इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत आ रही है इसमें? चलो चलो आगे, कुछ तो बोल दो, आगे चलेंगे और देखें। चलो अगले लिखना, इफ अल्फा एंड बीटा are roots of x square minus 7x plus 2 equal to 0. If alpha and beta are roots of x square minus 7x plus 2 equal to 0, find value of ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, या ऐसा करता हूं, चलो पहले सिंपल लेता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा, सिंपल ले लो, छोड़ो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या करते? तो समझना, क्या हमें इसके रूट्स निकालने की जरूरत है? क्या इसके रूट्स निकालने की अपन को जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। बोलो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2, तो 49 माइनस का 4 45, है ना? ये तो आ गया होगा। चलो, मैं एक्चुअली ये सिखाना चाहता था, मान लो हमें चाहिए होता अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। देखो, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अपन ने करना सीखा था, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। बट 5 में देखो ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कुछ कर पाओगे? समझ आ रहा है? तो अब समझना हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। इवन सोचो 6 में भी लग जाती, अगर अल्फा टू द पावर 6 और बीटा टू द पावर 6 होता तो उसमें भी सोचो आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी? अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ में आ रहा है? बट 5 7 इनमें तो नहीं लगेगा। तो इनमें देखना क्या करेंगे, देखो अब समझना, अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 2, दिस इज 0, होगा नहीं होगा? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा की पावर 5 की। क्या मैं यहां से अल्फा की पावर 5 बना सकता हूं कुछ मल्टीप्लाई करके दोनों साइड? मुझे अल्फा की पावर 5 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं अल्फा क्यूब का, और चूंकि राइट हैंड साइड 0 बैठा है तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं इधर। लेकिन यहां देखो बड़ा अच्छा बन जाएगा अल्फा टू द पावर 5। नहीं है क्या? मैंने दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दिया? अल्फा क्यूब का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में? अल्फा क्यूब का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे अल्फा की पावर 5 चाहिए था। अब यहां सोचो, मैं अल्फा की पावर 5 को लिख सकता हूं 7 अल्फा टू द पावर 4 माइनस 2 अल्फा टू द पावर कितना? 3। यहां तक आया? बोलो, तो अल्फा की पावर 5 हटा दो ना, तो अल्फा टू द पावर 5 को मैं लिखा 7 अल्फा टू द पावर 4 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 3।
लेकिन सोचो अपन को अल्फा टू दी पावर 4 भी नहीं आता इतने अच्छे से। आता है क्या? आता है क्या? तो क्यों ना मैं अल्फा टू दी पावर 4 भी निकाल लूं। देखो हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा? अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 2 कैसा होता है? 0। ये पता अपन को। मुझे क्या चाहिए? देखो अल्फा टू दी पावर 5 को मैं अल्फा टू दी पावर 4 में तो रिड्यूस कर ही लिया। क्या मैं अल्फा की पावर 4 के लिए यहां से निकाल सकता हूं? अल्फा की पावर 4 के लिए निकालने के लिए क्या करें? अल्फा स्क्वायर का पूरे में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो अल्फा टू दी पावर 4 माइनस 7 अल्फा का क्यूब प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अल्फा की पावर 4 इक्वल टू कितना आएगा? 7 अल्फा क्यूब माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर। तो मैं यहां से इस अल्फा टू दी पावर 4 को रिप्लेस कर दूं 7 अल्फा का क्यूब माइनस का 2 अल्फा का स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? 49 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा क्यूब तो कितना आएगा? 47 अल्फा क्यूब माइनस का 14 अल्फा स्क्वायर। तो समझ में हो क्या रहा है? अल्फा टू दी पावर 5 भी आ गया। अब मुझे क्या अल्फा टू दी पावर 4 भी नहीं पता, तो मैंने क्या किया? वापस से इस रिलेशन का यूज किया। ये रिलेशन समझ गए ना? अल्फा उसका रूट था, तो मुझे यहां से अल्फा की पावर 4 बनाना है। यहां पर अल्फा टू दी पावर 4 बनाना है। क्या करूंगा? अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना? अल्फा टू दी पावर 4 माइनस 7 अल्फा क्यूब प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर। यहां से मैं अल्फा की पावर 4 की वैल्यू निकाल, और अल्फा की पावर 4 की वैल्यू मैं यहां छाप दूं। तो सोचो पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने अल्फा टू दी पावर 5 को अल्फा टू दी पावर 4 में रिड्यूस किया, फिर मैं अल्फा टू दी पावर 4 को अल्फा क्यूब में रिड्यूस कर दिया। इसमें इससे फायदा क्या हो रहा है? लेकिन हमें अल्फा क्यूब भी नहीं आता मान लो, तो हमने कहा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा क्यूब में कैसे करूंगा? तो इससे मल्टीप्लाई कर दो अल्फा का, अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 7 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा। तो यहां से अल्फा क्यूब की वैल्यू मैं छाप दूं। बोलो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा। बोलो है ना? आ रहा है ना? यहां से कितना है? 280 और 329 अल्फा स्क्वायर। यहां से कितना? माइनस का 94 अल्फा। बोलो कुछ तो। यहां से कितना आएगा? 315 अल्फा स्क्वायर माइनस का 94 अल्फा। ये झिला क्या क्या हुआ? मतलब हम अल्फा टू दी पावर 5 को रिड्यूस करते 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 अल्फा स्क्वायर तक ले आए। अब देखते हैं अब हमें क्या चाहिए था। हमें चाहिए था अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5। ये चाहिए था। बोलो है ना? और अल्फा टू दी पावर 5 क्या बन गया? 315 अल्फा स्क्वायर माइनस का 94 अल्फा। और चूंकि अल्फा बीटा में सिमेट्रिक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बीटा टू दी पावर 5 भी 315 बीटा स्क्वायर माइनस का 94 बीटा बनता? ये कह सकते नहीं कह सकते? जैसे अल्फा में होगा वैसे तो बीटा में होगा ना। और अब मैं इन दोनों में से 315 कॉमन ले लूं। बोलो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इनमें से 94 कॉमन ले लूं, अल्फा प्लस का बीटा। अब वैल्यू छाप दें 315 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाला था, कितना था? 45। तो 315 इंटू 45 माइनस का 94 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। नहीं आया होगा शायद से। तो नहीं कर पाते तो अलग अलग आता। वैसे ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। कुछ तो बोल दो। बिल्कुल नहीं है क्या?
थोड़ा सा आया। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि कभी भी अगर तुम्हें ज्यादा हायर पावर्स अगर दिख रही हैं तो उसको तुम रिड्यूस कर सकते हो। समझ गए ना? किस रिलेशन की वजह से? कि इसका एक रूट अल्फा है, उसकी मदद से। कुछ तो बोल दो। इसको हटा दो ना। चलो आगे चलें क्या? वेट। बताओ चले। बहुत देर हो गई। चलो इसी में सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देखना। शांत। इसके रूट अगर अल्फा और बीटा है तो फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा टू द पावर 5। ठीक है, चले देखें। अब समझना क्या करते हैं इसको करने के लिए। देखो पावर 5 तो वैसे भी अपन को नहीं आता, मतलब पक्का कोई ना कोई जुगाड़ होगी, पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन में क्या होगी, जुगाड़ होगी। अब जुगाड़ देखने के लिए सिंपली देखो, इसका रूट अल्फा है, इसका रूट अल्फा है, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 2 कैसा है, 0 है ना। अब यहां भी अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा मुझे दिख रहा है, यहां भी मुझे अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा दिख रहा था। तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा की वैल्यू को -2 कह सकता हूं? तो ये सोचो क्या बनेगा, माइनस का 2 टू द पावर 5। और सिमिलरली ये भी क्या बनेगा, -2 टू द पावर 5। तो ये कितना बनेगा, माइनस का 64। क्या नहीं है क्या? समझ गया ना? ये कभी भी अगर कुछ गंदी सी क्वेश्चंस अगर दिख रही हैं तो सिंपली सुनना, कोई ना कोई जुगाड़ है। अब जुगाड़ पता करने के लिए इसमें छापो, कुछ तो बोल दो। चल आगे, चल आगे। मान लो था फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा टू द पावर 7 प्लस बीटा टू द पावर 7 अपॉन अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8।
ठीक है, मान लो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जाता, ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो इतनी बड़ी बड़ी पावर्स अपन को निकालना तो आता नहीं है, आता है क्या? तो पहले देखो अल्फा वाले में इकट्ठा कर लूं, तो अल्फा टू द पावर 9 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 7, बीटा टू द पावर 9 प्लस 2 बीटा टू द पावर 7, और नीचे कितना है? अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8, है ना? ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए? अल्फा टू द पावर 9 चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अल्फा टू द पावर 9। मुझे बस एक ही क्वेश्चन बताया, कौन सा? कि भाई अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस का 2 कितना होता है? 0। अब उनको सिर्फ इतना पता है। अल्फा टू द पावर 9 कैसे लाएं? अल्फा की पावर 9 कैसे बनाऊं? अल्फा टू द पावर 7 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा? अल्फा टू द पावर 9 माइनस 7 अल्फा टू द पावर 8 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 7, तो हमें ये रिलेशन मिल गया, हमें ये रिलेशन मिल गया। क्या इसको और इसको देख के कुछ दिख रहा है? देखो अल्फा टू द पावर 9, 2 अल्फा टू द पावर 7, तो अल्फा टू द पावर 9 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 7 को मैं 7 अल्फा टू द पावर 8 लिख सकता हूं। अल्फा टू द पावर 9 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 7 को मैं 7 अल्फा टू द पावर 8 लिख सकता हूं। सोच लो, तो अल्फा टू द पावर 9 और 2 अल्फा टू द पावर 7, इसको मैं लिख रहा हूं 7 अल्फा टू द पावर 8। तो सिमिलरली ये कितना बनेगा? 7 बीटा टू द पावर 8, कुछ नहीं आना। भाई आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखे तो रहेगा। इसमें क्या नहीं आया रे? अल्फा टू द पावर 9 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 7 को 7 अल्फा टू द पावर 8 लिखा, तो इसको क्या लिख दिया? 7 अल्फा टू द पावर 8। इसको क्या लिखते हैं? 7 बीटा टू द पावर 8, और इनमें 7 कॉमन लो, कुछ कटता नहीं दिख रहा। हाँ ना, पकाया। आगे चले, जल्दी छापो। सेट कटा दो ना। चल लिया।
चलो चलें, अगले लिखते हैं। देना if m1 and m2 are two values of m for which sum of squares of roots is 3. Find m1 by m2 plus m2 by m1. Sum of squares of roots. If m1 and m2 are two values of m for which sum of squares of roots of this quadratic is 3. क्या गिवन है बताओ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब उनको कितना गिवन है? 3. बोलो है ना? और अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन लोग? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये तुम्हारा कितना है? 3. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी अपन ए, तो माइनस बी अपन ए कितना है? m माइनस का 1. 2 अल्फा बीटा m इक्वल टू कितना? 3. तो कितना रहेगा? m का स्क्वायर माइनस 2m माइनस का 4m प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3. बोलो है ना? अब जरा क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ m1 और m2 आर टू वैल्यूज ऑफ m, m1 और m2 m की वो दो वैल्यूज हैं जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3. मतलब m1 और m2 m की वो दो वैल्यूज थी जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू था. और देखो ये m में क्वाड्रेटिक बनना क्या इत्तेफाक है? इसमें आ रहा है, इसमें क्वाड्रेटिक बनना भी था. ये क्वेश्चन में क्या कहा था कि m1 और m2 m की वो दो वैल्यूज हैं जिसके लिए ये 3 होगा, और ये 3 कब होगा? जब ये 0 होगा. मींस इसके रूट्स ही तुम्हारे क्या होंगे? m1 और m2 होंगे. इसमें आ रहा है नहीं आ रहा? अब अगर इसके रूट्स m1 और m2 हैं तो क्या इसके रूट्स अच्छे हैं कि गंदे हैं? तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या मुझे इसके रूट्स निकालना जरूरी है क्या? चल मारा है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसके रूट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? m1 बाय m2 प्लस m2 बाय m1. एलसीएम ले लूं तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर अपॉन कितना? m1 m2, और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या होगा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 m1 m2 अपॉन m1 m2. तो 16 4 20 बाय माइनस 2 माइनस का 10. इसके रूट्स m1 और m2 है ना. तो अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. यही तो करते आ रहे हो तब से. मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा रिलेशन बिटवीन रूट्स का यूज कर लो. हाँ ना, कुछ तो बोल दो. बिल्कुल नहीं आया क्या? पूछ लो क्या पूछना है. हाँ पूरे नहीं आया? क्या नहीं आया? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स 3 है, तो अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर 3 है. अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का उसका माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट कितना आएगा इसमें?
माइनस बी बाई ए छाप दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी बाई ए छाप दिया। ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसके रूट्स m1 और m2 है, तो इसके लिए कैसे निकालोगे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट। नहीं बन रहा क्या, अच्छा क्या, इसके बाद क्या किया, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 2 m1 m2। इतना तो सोचना पड़ेगा रे, इतना कैसे काम चलेगा, हटा दो इसको ना। चलो आगे चलें। आगे लिखना, शांत जाओ। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक क्या हो रहा था कि हमें इक्वेशन गिवन था, तो हमें रूट्स या फिर रूट्स के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करना था या उनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब अगर हमें रूट्स गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक है ना, ये अपन को आता है, शांत जाओ। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको मैं लिख सकता हूं, बोलो। एक तो बड़ा सिंपल सा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा इक्वल टू 0। बोलो है ना, कुछ तो बोल दो। कि पहला तरीका क्या होगा कि भाई अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है तो क्वाड्रेटिक क्या होगी, तो सीधा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो बोल दो। दूसरा तरीका होता था x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये बचपन में करते थे। किसी क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स पता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये तो करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। हाँ ना, नहीं आ रहा क्या? तो जनरली हम लोग इस तरीके का यूज करेंगे, ठीक है ना, जिससे आंसर जल्दी आ जाए। चलो, जैसे मान लो क्वेश्चन होता, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha plus 3 and beta plus 3. If alpha and beta are roots of this quadratic equation, find new quadratic equation whose roots are alpha plus 3 and beta plus 3. तो समझो, ठीक है, समझना। हमें अगर रूट्स पता हैं और हमें क्या बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, तो तुम्हें सिर्फ दो चीजें फॉर्म पता करनी है। क्या? वो जो रूट्स हैं उनका सम और वो जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट। उनका सम निकालो, यहां छाप दो, उनका प्रोडक्ट निकालो, यहां छाप दो, मिल जाएगा इक्वेशन। समझो, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, सम ऑफ रूट कितना है p, प्रोडक्ट रूट्स कितना है q।
हमें अगर इनसे ये किस इक्वेशन के रूट हमें वो पता करना है, तो हमें सिंपली दो चीजें निकालनी है। क्या? एक इन दोनों का सम, जो कि कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 6, और अल्फा प्लस बीटा कितना, तो पी, तो कितना आएगा, पी प्लस का 6। और एक हमें निकालना है इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। और इसको करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 इंटू 3 9, तो अल्फा इंटू बीटा कितना, क्यू प्लस 3p प्लस का 9। समझ में आया? जो भी तुम्हारे नए रूट्स हैं उनका सम निकाल लो, उनका क्या निकाल लो, प्रोडक्ट। और एक बार तुम्हें उनका सम मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया, तो सीधा यहां छाप दो। तो x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट्स इक्वल टू 0, इसमें छाप दे। तो x का स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना है, p प्लस 6, कुछ तो बोल दो। प्रोडक्ट रूट्स कितना है, q प्लस 3p प्लस 9, q प्लस 3p प्लस 9। तो ये वो क्वाड्रेटिक होता जिसके रूट्स ये दोनों। समझ में आया कितना सिंपल है भाई? आया नहीं आया? छाप लिया गया। चला के शांत, इसी का सेकंड पर देखना। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर, बोलो, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। क्या करें? वापस से जो भी तुम्हारे नए रूट्स हैं, एक तो तुम्हें क्या करना है उसका फाइंड सम, और एक क्या फाइंड करना है उसका प्रोडक्ट। तो इन दोनों का सम, तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, एलसीएम ले ले। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बोला है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना था, पी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो p बाय क्यू टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस का 3q। कितना आता होगा? ये नहीं आता क्या? और हमें क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट, और हमें क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एक बीटा कटता एक अल्फा कटता, तो क्या बचता, अल्फा इंटू बीटा, मतलब कितना, क्यू। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो अब हमें सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया,
तो क्या करूं, तो x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, p अपॉन क्यू, पी स्क्वायर माइनस का 3q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट्स इक्वल टू 0। एलसीएम ले लूं, तो क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस का p टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस का 3q इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। कुछ नहीं है क्या? दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, चला आगे। चलो तुम लोग करना एक, फॉर्म न्यू क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। और एक और करना जिसके रूट्स हो 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 2। जल्दी करो, काम करो।
ओके क्या? चलो पहले का कितना रहा है? क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना? इसका आ रहा होगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये नहीं आ रहा क्या? हाँ ये नहीं आएगा। नहीं नहीं कुछ और आएगा। चलो हाँ ठीक है। सम ऑफ रूट कितना है? पी प्लस छोड़ो इससे मैं निकाल लेता। अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 शांत जाओ। पी प्लस 4 अपॉन अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 क्यू प्लस 2p प्लस 4। बस बात तुम करो। प्रोडक्ट रूट्स में ये आएगा q प्लस 2p प्लस 4। तो कुछ x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स p प्लस 4x ये एलसीएम ले लेते हैं। तो q प्लस 2p प्लस का 4 और यहां से कितना प्लस का 1। चलो यहां तक आया। बस आगे चलें। बात नहीं करो। अगले ना अगला लॉजिक देखो। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक शांत if roots are symmetric। अगर रूट सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक माने जैसा अल्फा के साथ होगा वैसे ही बीटा के साथ। जैसे एक अल्फा प्लस 2 हो जाए रूट और एक रूट क्या हो जाए बीटा प्लस 2। तो जैसा अल्फा के साथ हो रहा है वैसे कैसा हो रहा है बीटा के साथ। जैसा अल्फा के साथ हुआ है वैसे कैसा हो जाए बीटा के साथ। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं सिमेट्रिक रूट्स कहते हैं। और ध्यान देना एक साइड सिर्फ अल्फा और एक साइड सिर्फ बीटा होना चाहिए। ठीक है ना? एक साइड सिर्फ अल्फा और सिर्फ दूसरी साइड सिर्फ बीटा होना चाहिए। इसमें ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक ही साइड में अल्फा बीटा दोनों आ गए। ये चला मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना। देखो तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, गौर करना अच्छे से, काफी अच्छा लॉजिक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है ना? इसका रूट क्या था? अल्फा था। मतलब जब मैं x की जगह पर यहां पर अल्फा रखूंगा, जब मैं x की जगह पर यहां पे क्या रखूंगा अल्फा, तो ये चीज पक्का क्या बनेगी 0। ये चीज पक्का क्या बनेगी 0। समझ में आता है? अब सर ना मान लो मुझे नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। जिसके रूट्स हो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो अब मुझे बेसिकली एक नई ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जहां पर अगर मैं 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा अगर भेजूं तो ये चीज क्या हो जाए 0 हो जाए। लेकिन मुझे पता है जब यहां पर अल्फा और यहां पर अल्फा दिखेगा ये चीज तभी 0 बनती है। तो जब यहां पर अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू बनेगा तभी तो 0 बनेगा ना। तो यहां पर बेसिकली मुझे ये सोचना है कि यहां पर मैं x को किस नए x से रिप्लेस करूं ताकि उस x में अगर ये छापने पर अल्फा जाए। ये थोड़ा सा कठिन है, आराम समझो। पहले समझ में आता है जब यहां पे अल्फा दिखेगा तो ये 0 बनता है। यहां पर बस तुम्हें यह सोचना है कि यहां पर तुम x को किस नए x से रिप्लेस करोगे ताकि उस x की जगह पर 1 बाय अल्फा भेजने पर यहां पर फाइनली अल्फा बने। छोड़ो, मान लो अगर मैं यहां पे x को 1 बाय x से रिप्लेस कर दूं। अब सर सोचो यहां पर जब तुम x की जगह पर 1 बाय अल्फा भेजोगे
एक्स के पे 1 बाय अल्फा भेजो, तो इनडायरेक्टली सोचो यहां जा क्या रहा है, अल्फा। यहां पर अगर तुम x की जगह पर 1 बाय अल्फा भेजो तो इनडायरेक्टली यहां जा क्या रहा है, अल्फा। और यहां अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू पक्का कैसा होगा, 0 होगा। मीन्स इससे जो क्वाड्रेटिक बनता उसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होते। और इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लेते तो 1 माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। थोड़ा सा मीन्स समझना, अल्टीमेटली बस मुझे इतना पता करना है कि इस क्वाड्रेटिक में मैं यहां पर x को किस नए x से रिप्लेस करूं ताकि ये चीज भेजने पर अल्टीमेटली यहां पे जाए अल्फा। सर मैं थोड़ा बताया होगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये वाला देखते हैं, ठीक है। मुझे एक नया क्वाड्रेटिक चाहिए था जिसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहां पर मैं x को किस नए x से रिप्लेस कर दूं ताकि भेजूं मैं उसमें अल्फा प्लस 3x के यहां पर, बट फाइनली यहां जाए अल्फा। बच्चों अल्फा प्लस 3 भेजने पे जाए अल्फा, तो सोचो x माइनस का 3। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो अगर मैं अल्फा प्लस 3 भेजूंगा तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली उसके अंदर क्या जाएगा, अल्फा ही तो जाएगा। बिल्कुल नहीं आ रहा ना, चलो। तो ऑब्वियसली ये चीज बहुतों को क्लिक नहीं कर रही है। तो देखो अगर डायरेक्टली क्लिक कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लो अगर तुम्हें डायरेक्टली क्लिक नहीं करता तो क्या करना है, तो हमें नया रूट क्या चाहिए, अल्फा प्लस 3। इसमें आ रहा है मेथड 2, हमें नया रूट क्या चाहिए, अल्फा प्लस 3। तो इक्वेट x विद द न्यू रूट। नाउ फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। तो अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो, तो x माइनस 3 आएगा। तो ये जो बनेगा दिस इज द रिप्लेसमेंट। ये समझ में आता है, मीन सिंपली मेन इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दो विथ x माइनस का 3। तो मेन इक्वेशन इसमें x को रिप्लेस कर दो किससे, x माइनस 3 से। तो ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा इसके रूट ही तुम्हारे क्या होंगे, ये होंगे। कहां गया, देखो पहले तो हमने सोचा क्या कि भाई हम डायरेक्टली सोच पाए। मान लो अगर तुम्हें डायरेक्टली नहीं क्लिक कर रहा तो कोई बुरी बात नहीं है, सीधा x को नए रूट से इक्वेट करो, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x निकालो। तो यहां जो बनेगा वही x का रिप्लेसमेंट है। थोड़ा सा आया होगा। एक एग्जांपल और देख लो, फिर छाप लेना। जैसे मान लो ये लोकेशन था, हमें नई क्वाड्रेटिक फॉर्म करना था जिसके रूट्स क्या होते, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 2। बोलो है ना। अब देखो इनडायरेक्टली मुझे x को किसी नए x से रिप्लेस करना है, ये तो मुझे पता है, लेकिन किस चीज से रिप्लेस करना अपन को क्लिक नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, सीधा x को इक्वेट कर दो इस नए रूट से। बोलो है ना। अब क्या करेंगे, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। तो दोनों का रेसिप्रोकल कर लूं, तो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू कितना, 1 बाय x। 2 को यहां भेज दूं, तो अल्फा इक्वल टू 1 बाय x माइनस 2, तो 1 माइनस का 2x अपॉन x। तो सिंपली रिप्लेस x बाय 1 माइनस का 2x अपॉन x इन द मेन क्वाड्रेटिक। तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2x अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस का p 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस का कितना q इक्वल टू 0। बोलो है ना। तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस का p टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2x इंटू x प्लस q x स्क्वायर इक्वल टू 0।
और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते तो कुछ ऐसे ही बनता। बिल्कुल नहीं आएगा। क्या हो गया, नहीं आएगा? बस एक ही चीज तो करनी है तुम्हें, एक्स को नए रूट से इक्वेट करो, अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालो, एक्स को नए एक्स से रिप्लेस कर दो, सिंपल। नहीं, जल्दी छाप लो। ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए मैंने कहा इसमें ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है। वो कैसे निकालोगे, यहाँ तो अल्फा बीटा दोनों है ना। हाँ, अच्छा, छाप लिया क्या? छाप लो। छाप लिया होगा अब तो, कितना टाइम लगा रहे हो? चलो यहां तक आया। ठीक ना, शांत। इसका कमाल होता, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x² माइनस का 3x माइनस 11 इक्वल 0, फॉर्म न्यू कॉर्ड इक्वेशन विथ रूट्स। बात नहीं करो, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। बताओ x को किस नए चीज से रिप्लेस करें? तो सीधे अगर नहीं क्लिक कर रहा तो क्या करोगे, x को नए रूट से इक्वेट करो। नाउ फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x, तो दिस इज द रिप्लेसमेंट। तो x को रिप्लेस कर दो किससे, 1 बाय x से। बट ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला है, तो डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए। तो x को 1 बाय x से रिप्लेस करते, कितना होता, 2 बाय x का स्क्वायर माइनस का 3 बाय x माइनस का 11 इक्वल टू 0। बोलो, तो माइनस का 11x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। आना
आ रहा है ना भाई? मान लो तो फॉर्म न्यू इक्वेशन with roots alpha minus 1 upon alpha plus 1 and beta minus 1 upon beta plus 1. क्या करते हो तो x को वापस से नए रूट से इक्वेट करोगे, बोलो। अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल ले, तो अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस 1। इस एक्स को यहां भेज दो, तो -1 माइनस एक्स, इस अल्फा को यहां भेज दो, तो अल्फा एक्स माइनस का अल्फा, अल्फा कॉमन ले ले, तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स, नेगेटिव से नेगेटिव काट दूं, कुछ आया क्या 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 मैंने? हमें सिर्फ अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है, नहीं है क्या? अब x को इस नए x से रिप्लेस कर दूं, बोलो, तो उसमें 2x का स्क्वायर माइनस का 7x, माइनस का 3x, माइनस का 11 इक्वल टू 0, बोलो है ना? तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले रहा हो ना, माइनस 11 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई बनना है नहीं बनना ये? चलो इनको हटा दो ना। शांत, बस इसी का थर्ड पार्ट फॉर्म, शांत जाओ, न्यू क्वाड्रेटिक विथ रूट्स 2 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर एंड 2 बीटा क्यूब माइनस का 3 बीटा स्क्वायर। फॉर्म न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर, बात कम करो थोड़ा सा, दिस एंड दिस। क्या कर रहा हूं? समझना, वापस से अगर मैं वही करने की कोशिश करूं, x को नए रूट से इक्वेट कर दे, बोलो। अब अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x निकालने की कोशिश करें, तो क्या अब तुम अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x लिख पाओगे क्या? समझ में आ रहा है? यहां पर सोचो, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x लिखना मुश्किल है, नामुमकिन है लगभग, क्यूबिक इक्वेशन अल्फा में आ रहा है। तो अब हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे। जब हम अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x लिख पाएंगे तभी तो x को नए x से रिप्लेस करेंगे ना। तो वापस से कभी भी अगर हायर पावर आ जाए तो वापस से यूज करो इस लॉजिक का कि अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है, तो जरा सोचो, दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ये अपन को गिवन है, अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है ना, तो अल्फा इसको सेट से करेगा।
नहीं आ रहा। और हमें क्या चाहिए, अल्फा क्यूब चाहिए। अल्फा क्यूब कैसे लाऊंगा, इसमें पूरे में एक अल्फा का मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 अल्फा क्यूब माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 11 अल्फा इक्वल टू कितना, 0। तो 2 अल्फा क्यूब माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर को क्या मैं 11 अल्फा लिख सकता हूं। तो जरा सोचो, ये चीज क्या बन जाएगी, 11 अल्फा, और ये चीज क्या बन जाएगी, 11 बीटा। तो तुम्हारा क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, फॉर्म न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 11 अल्फा एंड 11 बीटा। और अब जरा समझना, नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या हो, 11 अल्फा हो, तो अल्फा को रिप्लेस कर दो विथ x बाय 11। बोलो है ना। तो x बाय 11 से रिप्लेस कर दे, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो 2x का स्क्वायर माइनस का 33x माइनस का 11 क्यूब इक्वल टू 0। उसको बोल दो, भाई आया नहीं आया। चलो सीख गया तक, चलो ठीक ना। मतलब होता, इफ a प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2b अल्फा इक्वल टू c प्लस 3 अल्फा माइनस 5 एंड a प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2b बीटा इक्वल टू c प्लस 3 बीटा माइनस 5। फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। शांत जाओ। अगर ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिख रहा है क्या करें, चलो समझना अच्छे से। इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम गौर से देखोगे, तो जहां जहां अल्फा आया वहां वहां बीटा आया। तो जहां जहां अल्फा या बीटा आया है, उसको मैं एक्स से रिप्लेस कर दूं। तो उसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, एक्स से। पिछला बोलो, तो ये तुम्हारा क्या क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। और मैं कह रहा हूं इस क्वाड्रेटिक के रूट सी अल्फा और बीटा है। इस क्वाड्रेटिक के रूट सी तुम्हारे क्या है, अल्फा और बीटा है। क्यों, क्योंकि जब तुम इसमें अल्फा रखोगे, जब तुम इसमें क्या रखोगे, अल्फा, तो भी इक्वेशन ट्रू है। जब इसमें बीटा रखोगे तो भी इक्वेशन ट्रू है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का चलाओ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्वेश्चन कितना आएगा, 2a माइनस का 2b माइनस का 3 प्लस क्वेश्चन कितना आएगा, a का स्क्वायर माइनस c प्लस का 5।
और इसके रूट्स ही तुम्हारे क्या है, अल्फा और बीटा। अब आसान है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 2a माइनस का 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर माइनस का c प्लस 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर माइनस c प्लस 5। कुछ आया नहीं आया, जरूर कर दिया क्या? आराम से शांत सुन लो। अगर तुम्हें कभी भी दो इक्वेशन दिख रही हो जिसमें जैसा अल्फा के साथ हो रहा है वैसे के साथ हो रहा है बीटा के साथ, तो जहां जहां अल्फा या बीटा उसको मैं एक्स रिप्लेस कर दूं। अब बस ये भी करने की कोशिश करो कि इस इक्वेशन के रूट्स ही अल्फा और बीटा है, क्योंकि अल्फा रखने पर एलएचएस और आरएचएस सेम होंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। नहीं, बीटा रखने पे भी एलएचएस और आरएचएस सेम होंगे क्योंकि गिवन है। नहीं आ रहा क्या? तो सोचो इसी के रूट्स अल्फा बीटा हो गए, और अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो बस इसके लिए अपन को निकालनी थी। नहीं है क्या? चलो दिक्कत हो रही क्या? कुछ तो बोल दो भाई, बिल्कुल नहीं है क्या? सीखता कुछ तो बोल दो। चलो एक लॉजिक और देख लो। शांत, ठीक ना? tan ऑफ a प्लस बी इसका एंट्री होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये तुम लोग को भी याद रखना है। tan ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है ना? बस याद रखो, ठीक है? देखना, मान लो क्वेश्चन था फॉर्म quadratic equation with roots tan 22 degree and tan 23 degree। ऐसे कुछ और कर लेता हूं क्या? शांत जाओ। फाइनल रिलेशन बिटवीन, शांत जाओ, ए बी एंड सी whose roots are this और quadratic अपना ये। चलो बात कम करो, ठीक है? फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी ऑफ दिस quadratic whose roots are tan 22 डिग्री एंड tan 23 डिग्री। अब गौर करना, 22 प्लस 23 का सम अच्छा होता है 45,
तो tan 22 प्लस tan 23 इक्वल टू कितना होगा? tan 45, और tan 45 कितना होता है? 1। और ये देखो tan ऑफ a प्लस b, ये लिखा हुआ है, जैसे क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b। बोलो है ना? ये आया नहीं आया? अब गौर करना, इसके रूट्स ही तो ये दोनों थे, तो जरा सोचो सम ऑफ रूट tan 22 प्लस tan 23, यही माइनस बी अपन ए है। इसका सम ऑफ रूट tan 22 प्लस tan 23, यही माइनस बी अपन ए होगा। और इनका प्रोडक्ट रूट्स tan 22 इंटू tan 23, यही सी बाई होगा। ये चला नहीं चला? और अच्छी बात है, देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस बी बाई, और यहां से कितना आएगा? सी बाय ए। तो ये कितना आएगा? b अपॉन सी माइनस का a इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर था ना? ये नहीं आया होगा? सही में आ गया? देख लो आराम से। इसके रूट्स tan 22 और 23 थे, तो इनका सम माइनस बी अपन ए, इनका प्रोडक्ट सी बाई। और अच्छी बात देखो, यहां इनका सम बना था, यहां इनका प्रोडक्ट बना था, छप दिया। कुछ तो बोल दो रे। चलो तो होमवर्क आएगा। होमवर्क में तुम लोगों को मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, सारे क्वेश्चन नहीं करने DCT 1 के, ग्रुप पे भेज दूंगा। DCT 1 के कुछ क्वेश्चन करना है, मिलेगी, ठीक है ना? DCT मिलेगी, और उसमें DCT 1 के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं बता दूंगा ना। कर लोगे ना भाई? यहां तक आ रहा है, नहीं आ रहा? दिक्कत तो नहीं हो रही ना? चलो ठीक है, बाकी आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना। चलो बच्चों बंद कर देना।